नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आलू का ब्लैक हार्ट डिजीज़। यानी आलू के अंदर एक डिजीज़ लगता है, डिसऑर्डर होता है जिसका नाम है ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो। इसके कारण क्या होता है, आलू का जो कंद होता है वो बीच में से ब्लैक कलर का हो जाता है, यानी सड़ जाता है। इस प्रकार ये सबसे पहले आयरिस फैमिन नाम का एक डिजीज़ हुआ था जिसके कारण लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसके कारण क्या हुआ था, जो सेंटर पॉइंट था, आलू का जो बीच वाला हिस्सा था, यह ब्लैक कलर का हो गया था, जिसके कारण आलू खाने के लिए अयोग्य हो गया था। और आलू के अंदर यह बीमारी ऑक्सीजन की कमी के कारण होती है। इसमें बीच में रिंग स्पॉट यानी राउंड शेप में स्पॉट बन सकते हैं या लाइन आकार के स्पॉट बन सकते हैं जो ब्लैक कलर के होते हैं। इसके अंदर टॉक्सिन भर जाता है। इसकी जो नॉर्मल कंडीशन होती है, जो शुरुआत में होता है, जो ग्रेड फर्स्ट होता है, इसमें नॉर्मल आलू दिखाई देता है, लेकिन थोड़ा सा हल्की सी ऑक्सीजन की कमी होने के कारण हल्का सा स्पॉट बनता है। धीरे धीरे यह आकार बढ़ता जाता है ऑक्सीजन की कमी के कारण, और एक ऐसी कंडीशन आती है जिसके कारण पूरा आलू ब्लैक कलर का हो जाता है अंदर से। बाहर से आलू बिल्कुल साफ दिखाई देता है, यानी नॉर्मल आलू दिखाई देता है, एकदम स्वस्थ आलू दिखाई देता है, लेकिन अंदर से ब्लैक होता है। ब्लैक होने के कारण आलू खाने के लिए अयोग्य हो जाता है, और जो व्यक्ति इसको परचेज करके लाता है, वेट में वही वेट पड़ा रहता है, यानी इसका जो वेट होता है वो लॉस नहीं होता है, वही वेट रहता है बना हुआ, लेकिन जो इसकी क्वालिटी होती है वो निम्न स्तर की हो जाती है। पार्ट ऑफ पोटैटो, आलू का कृष्णकांत रोग, यानी आलू के अंदर कृष्णकांत रोग, यह रोग है, यह भारत में यानी इंडिया के अंदर कब से इसका शुरुआत हुई और कैसे होता है। भारत में यह भंडार गृहों में ऑक्सीजन की कमी के कारण पैदा होता है। यानी जहाँ पर भी आलू पैदा किया जाता है और उसके बाद इसको स्टोर किया जाता है, वहाँ पर भंडार गृह में ऑक्सीजन की निम्न गुणवत्ता या कमी के कारण यह डिजीज़ पैदा होता है, यानी यह एक डिसऑर्डर डिजीज़ है। यह रोग ढेर में रखे हुए आलूओं में अधिक होता है, यानी जो ढेर के अंदर, यानी एक साथ इनकी बोरियां लगा देते हैं, यानी ढेर के अंदर रख देते हैं, तो यह आलू अधिक मात्रा में इस डिजीज़ के कारण संक्रमित होता है। वायु का संचार उचित न होने के कारण, यानी एक प्योर यानी एक साफ सुथरी वायु न मिलने के कारण जो परिपक्व कंद होते हैं, यानी पूरे मैच्योर कंद होते हैं, यह इस डिजीज़ के कारण संक्रमित हो जाते हैं। यानी जो मैच्योर फल होते हैं या कंद होते हैं वो इस डिजीज़ के संक्रमण के कारण या इसके कारण इस डिजीज़ के कारण ग्रसित हो जाते हैं, और जो आलू है वो खाने के अयोग्य हो जाता है। यह डिजीज़ खेत में भी उत्पन्न हो सकता है। खेत में यह 32 डिग्री सेल्सियस तापमान से अधिक तापमान होने पर यह डिजीज़ उत्पन्न होता है। यानी जब मृदा के अंदर आलू की फसल पक रही होती है, उस समय जो तापमान है 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है, तो यह डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाता है। यानी मृदा के अंदर भी आलू तो बिल्कुल साफ दिखाई देंगे ऊपर से, लेकिन अंदर से वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं, यानी जो अंदर वाला पार्ट्स होता है वो खाने के काम में नहीं रहता है। तथा यह बीमारी यातायात के साधनों में भी उत्पन्न हो सकती है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब आलू को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, अगर वहाँ पर ट्रांसपोर्ट के समय तापमान अधिक हो जाता है, यानी 32 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, तो यह डिजीज़ या डिसऑर्डर पैदा हो सकता है। इसीलिए भंडार गृह में मध्यम वायु का प्रवेश होना चाहिए। यानी जो भंडार गृह बनाए जाते हैं वो उचित वातानुकूलित और वायु जिसमें आसानी से प्रवेश हो सके या स्वच्छ वायु के आसपास ही भंडार गृह बनाने चाहिए देता है। यानी इसके लक्षण क्या क्या हैं। जब यह रोग यानी यह डिसऑर्डर कंद में फैल जाता है या प्रभावित होता है, तो गहरे धूसर रंग के से लेकर काले बैंगनी स्पॉट बनते हैं। यानी स्टार्टिंग के अंदर गहरे धूसर रंग के, यानी जो मटमैले से कलर के स्पॉट बनते हैं, जो बाद में काले या बैंगनी कलर के हो जाते हैं। तथा रोग से प्रभावित उत्तक, यानी इस रोग से प्रभावित जो उत्तक होते हैं वो सूख जाते हैं और चाकू से काटने पर गहरे काले रंग के दिखाई देते हैं। यानी जो उत्तक होते हैं वो बिल्कुल
ड्राई हो जाते हैं और जब इस आलू को चाकू से काटा जाता है तो यह गहरे काले रंग का दिखाई देता है तथा यह रोग कुछ समय बाद थोड़ा फीका पड़ने लगता है। यानी जब उसको एकदम ऑक्सीजन मिलती है, यानी जब चाकू से काटते हैं तो थोड़े समय बाद ही वह आलू फीका पड़ने लग जाता है। यानी पहले अंदर से ब्लैक होता है, फिर हल्का सा फीका पड़ने लग जाता है। यह रोग ज़्यादातर बड़े कंदों में होता है। यानी आलू का साइज़ अगर बड़ा होगा तो यह रोग उसमें होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन छोटे कंदों में भी यह रोग पाया भी जा सकता है और नहीं भी पाया जा सकता। यानी जो छोटे कंद होते हैं उनमें कम डिजीज़ प्रोड्यूस होने के चांसेस होते हैं, लेकिन बड़े कंदों में स्वाभाविक रूप से यह डिजीज़ पाया ही जाता है। नेक्स्ट है ईटियोलॉजी। जो उसका पैथोजन है वो है सिर्फ ऑक्सीजन की कमी। क्वेश्चन आता है आलू का ब्लैक हार्ट डिजीज़ किसके कारण होता है या इसका पैथोजन क्या है, तो ऑक्सीजन की कमी या प्रतिकूलता। ऑक्सीजन का प्रतिकूलन आलू में उपस्थित, जो आलू के अंदर एक उपस्थित एंजाइम्स होता है जिसका नाम है टायरोसिन। क्वेश्चन आता है आलू के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, टायरोसिन। टायरोसिन उच्च तापमान के कारण, या जो तापमान जैसे 32 डिग्री से बढ़ेगा तो उच्च तापमान के कारण 40 डिग्री सेल्सियस होने पर एंजाइम ऑक्सीकरण के माध्यम से मेलानिन में परिवर्तित हो जाता है। यानी इसमें एंजाइम था वो था टायरोसिन और किस में परिवर्तित हो गया 40 डिग्री सेल्सियस पर, मेलानिन में। अगर मेलानिन में वो परिवर्तित हो जाता है तो यह डिजीज प्रोड्यूस हो जाती है। यह क्रिया होने से आलू का मध्यम भाग ब्लैक कलर का हो जाता है। यानी टायरोसिन से मेलानिन बनने के कारण जो आलू का मध्यम भाग होता है वो ब्लैक कलर का हो जाता है। कंदों के भीतर, यानी जो आलू का ट्यूबर होता है, कंदों के भीतर अपर्याप्त ऑक्सीजन होने के कारण जो अंदर की जो कोशिकाएं होती है, यानी जो कोशिकाएं होती है उनकी मृत्यु हो जाती है। यानी उत्तक या टिश्यू होते हैं वो मर जाते हैं। यह रोग भंडार गृह में अधिक लगता है। यानी भंडार गृह में जब लंबे समय तक आलू को स्टोर किया जाता है और ऑक्सीजन की कमी रहती है तो यह डिजीज प्रोड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। आलू को जब भी भंडारित करते हैं या जब भी आलू को भंडार गृह में भंडारित किया जाता है तो भंडार गृह का तापमान 3.5 से 4.4 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। यानी जो भंडार गृह का तापमान है वो 3.3 से 4.4 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए तथा कमरे में पर्याप्त ऑक्सीजन पहुंचने हेतु जालीदार खिड़कियां होनी चाहिए। यानी जो कमरा है उसमें पर्याप्त जालीदार खिड़कियां भी होनी चाहिए, वह दरवाजे होने चाहिए। आलू की कभी भी ढेर में यानी जो आलू होता है उसको कभी भी ढेर में या बोरी के ऊपर, जो बोरी अपने स्टोर करते हैं वो नहीं करनी चाहिए। उनके बीच में थोड़ी गैप होनी चाहिए या जो सुव्यवस्थित तरीके से रखनी चाहिए। भंडार गृह में आलू की बोरियों को सुव्यवस्थित तरीके से रखें। नेक्स्ट है यातायात, यानी ट्रांसपोर्ट। जो वाहन होते हैं वो वातानुकूलित होने चाहिए या उनका तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं होना चाहिए। खेत में जब भी तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, यानी जब वातावरण में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होने लगे तो खेत में इस डिजीज़ को रोकने के लिए सिंचाई कर देनी चाहिए। यानी जो मृदा में आलू लगा रखे हैं उसमें पानी दे देना चाहिए, यानी सिंचाई कर देनी चाहिए जिससे तापमान का लेवल नीचे आ जाए और इस डिजीज़ को रोका जा सके।